हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। बेटा प्रीवियस लेक्चर में बेटा हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी पिछले लेक्चर में। और हमने ये देखा था कि बेटा क्या कंडीशंस होती है। हमने बॉडी का एक्चुअल वेट के बारे में बात करी थी, हमने अपथ्रस्ट के बारे में बात करी थी और हमने अपैरेंट वेट के बारे में बात करी थी। ठीक है, फिर हमने ये देखा कि अगर सब्सटेंस की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो बेटा बॉडी सिंक कर जाएगी और उस कंडीशन में रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। चलिए आज हम उसी के आगे बात करेंगे। और बेटा पिछली बार हम लोगों ने केस नंबर 1 की बात करी थी, आज हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। ठीक है, तो केस नंबर 2 में सबसे पहले तो हम बात करेंगे बेटा, हमने एक्चुअल वेट पहले तो एक डायग्राम बना लेंगे, वही वाला डायग्राम बना लेंगे और बाद में हम पहले तो एक छोटा सा एक रिवीजन सा ही कर लें, तभी हम उसके बाद ही बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेंगे और ये हमने देखिए एक बकेट टाइप की चीज़ ले ली, है ना, और इसके अंदर हमने फ्लूइड रख दिया, लिक्विड रख दी। ये पहले तो हम एक इसके अंदर एक ये ब्लॉक सा रख देंगे। ठीक है साहब, ये हमने ब्लॉक रख दिया और फिर उसके बाद हमने ये इसके फ्लूइड को रख दिया। ठीक है, तो ये फ्लूइड रख दी, ये हमारे पास जो भी लिक्विड है वो रख दिया। ठीक, हाय 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 कितना डॉटेड डॉटेड बनेगा, फालतू का टाइम पास टाइप की चीज़ है। ये हो गया। अब आपको पता है इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस। बेटा मैंने आपको बताया था कि एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा और जो कि W0 से डिनोट होता है। दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि अपथ्रस्ट किधर लगेगा बेटा, ऊपर की तरफ, जो कि U से डिनोट होता है ना। और मैंने बताया था बेटा W0 जिसको हम कहते हैं वेट ऑफ बॉडी इन एयर, है ना, और जिसको हम एक्चुअल वेट भी कहते थे, याद आ रहा है। ठीक, और ये हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, जिसको हमने रो से डिनोट किया था, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय जी। ये हो गया वेट ऑफ द बॉडी इन एयर। और फिर हमने यू जिसको हमने कहा था बेटा अपथ्रस्ट कहा था, तो अपथ्रस्ट ड्यू टू लिक्विड डिस्प्लेस। बेटा जब लिक्विड डिस्प्लेस होता है तो अपथ्रस्ट लगता है ना। ठीक, और ये हमने डिस्कस किया था एज वी सिग्मा जी। वी यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस और मल्टीप्लाइड बाय जी, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस ये हो गया जो कि अपथ्रस्ट हो गया। तो फिर हमने डिस्कस किया था W जिसको हम कहते थे अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट कह लीजिए या वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड कह लीजिए। लिक्विड के अंदर बॉडी का जो वेट है वो एक्चुअल वेट से कम होगा, है ना, तो इसी को हम अपैरेंट वेट कहते थे। और अपैरेंट वेट W जो हमने निकाला था, एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट को घटा देंगे और ये बराबर हो जाता है V रो जी माइनस V सिग्मा जी। तो यहाँ पे V जी कॉमन हो गया, रो माइनस सिग्मा हो गया। ये अपैरेंट वेट का फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये सारी बातें लास्ट क्लास की हैं बेटा, जो हमने डिस्कस करी थी उसी का एक ब्रीफ सही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो हम डिस्कस करेंगे वो इसी से ही रिलेटेड है। तो केस नंबर 1 में हमने देखा था कि रो इज ग्रेटर देन सिग्मा, है ना, वहां पे वो केस देखा था। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की, यानी कि यदि रो और सिग्मा बराबर हो गए, मतलब
सब्सटेंस की, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो गई। ठीक, तो जब ऐसा होगा तो अगर इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे तो V गेट क्या, W इज इक्वल टू 0, यानी कि अपेरेंट वेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बॉडी का अपेरेंट वेट 0 हो गया, इसका मतलब बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। अब वो फ्लोट कैसे करेगी, पानी के अंदर कहीं पे भी वो रह सकती है, फ्लोट कर सकती है एनीवेयर इनसाइड द लिक्विड। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे कि इन दिस केस बॉडी विल फ्लोट कैसे, एनी वेयर इनसाइड दी लिक्विड, है ना। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपने कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा होगा। अभी तो जस्ट होली गई है, तो आपने ये चीज़ होली के टाइम पे ऑब्जर्व किया होगा। हम लोग होली में क्या करते हैं, वो पानी से भरे हुए बैलून से फेंकते हैं, है ना। तो कई बार क्या होता है, वो पानी से भरा हुआ बैलून को पानी के अंदर ही छोड़ दीजिए, तो आप ये पाएंगे कि वो बैलून पानी के ना तो बॉटम पे आता है ना ऊपर आता है, बल्कि वो बैलून पानी के अंदर ही कहीं पे भी फ्लोट करता रहता है ना। लेकिन शर्त ये कि उसके अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, वो पूरा का पूरा बैलून पानी से भरा होना चाहिए। तो आप ये पाएंगे कि वो बैलून पानी के अंदर ही फ्लोट करता रहेगा। वो वाली सिचुएशन हो गई कि जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बॉडी विल फ्लोट एनीवेयर इनसाइड दी लिक्विड, कहीं पे भी वो फ्लोट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो बॉटम पे आए और ज़रूरी नहीं है कि वो सरफेस के ऊपर से दिखाई दे या बाहर आए। ठीक है, ये तो बात हो गई केस नंबर 3 की। अब जो बात करने जा रहे हैं केस नंबर 2 के बाद केस नंबर 3 के बारे में, हाय हाय, तो अब जो बात करने जा रहे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अब हम बात करेंगे केस नंबर 3 के बारे में। ठीक, केस नंबर 3 को बनाने के लिए पहले तो एक बार फिर से वही डायग्राम बनाएंगे, ताकि अलग अलग केसेस में बेटा अलग अलग डायग्राम बनाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए क्लैरिटी से कि क्या हो रहा है। तो अब की बार जो हमने ये ऑब्जेक्ट लिया, ये थोड़ा सा कैसा ले लिया, ठीक है, इसको डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमने डॉटेड बनाया। अभी मैं आपको बताऊंगा डॉटेड क्यों बनाया है मैंने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ले लिया और उसके बाद ये पानी पानी भर दिया, ये तो पानी भर दिया। इसको तो पूरा वैसी लाइन से बनाएंगे, सरफेस पे बनाएंगे ताकि क्लैरिटी रहे। आ हा, मज़ा आ गया ज़िंदगी का। ओ हो, ये देखो जी पानी भर दिया, ये देखो जी पानी भर दिया, ये पानी पानी हो गया और ये भी पानी भर दिया। आप भी सोचते होंगे सर क्या मजाक करते रहते हैं। ये लो जी, ये बन गया जी। अब आपको यहाँ पे सिचुएशन को दिखाना है। देखो बेटा, ये तो डाउनवर्ड हो गया एक्चुअल वेट, है ना, जिसको हमने W0 से डिनोट किया था, और ये हो गया बेटा अप थ्रस्ट, ठीक, जिसको हमने U से डिनोट किया था। और हमने बताया था, क्या बताया था कि बेटा W बराबर अपेरेंट वेट बराबर VG रो माइनस सिग्मा, जो कि W0 माइनस अप थ्रस्ट हो गया, है ना। केस नंबर 3 ये कहता है कि यदि रो इज लेस देन सिग्मा, ओके, अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लिक्विड की डेंसिटी से कम हो गई, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से क्या होगी, कम होगी। ठीक, तो अब क्या सिचुएशन आई, अब देखो बेटा रो और सिग्मा, रो माइनस सिग्मा है ना, तो रो अगर कम हो गया, सिग्मा ज्यादा हो गया,
तो बेटा ये फैक्टर नेगेटिव हो गया ना, तो हम कहेंगे हियर क्या हो जाएगा, W इज नेगेटिव, यानी कि अपेरेंट वेट नेगेटिव हो गया। ठीक, तो अब अपेरेंट वेट नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का मतलब क्या हुआ बेटा, अब ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा हो गई ना, तो अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन क्या, एक्चुअल वेट W नॉट, तो अपथ्रस्ट ज्यादा हो जाएगा ना और वेट उसका कम हो गया। तो जब अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तो बॉडी ऊपर राइज करने लगेगी, और राइज करते करते वो पानी से बाहर आने लगेगी, क्योंकि पानी बॉडी को बाहर फेंकने लगेगा, और जैसे जैसे पानी से बाहर आने लगी इसका वॉल्यूम पानी के अंदर कम होने लगेगा। शब्दों पे ध्यान दीजिए, इसका वॉल्यूम जो पानी के अंदर है वो कम होने लगेगा, तो अपथ्रस्ट कम होने लगे और एक ऐसी सिचुएशन बैलेंस कर जाएगी जब अपथ्रस्ट और वेट बैलेंस कर जाएगा। उस स्थिति में ये ऑब्जेक्ट पानी से बाहर हल्का सा रहेगा और पानी के अंदर भी रहेगा, यानी कि बॉडी विल फ्लोट विद अ पोर्शन आउटसाइड द लिक्विड सरफेस। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो अब हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, ये वाले जो पार्ट्स हैं, है ना, ताकि आपको अब कंफ्यूजन ना रहे, और ये वाले सारे पार्ट को अब हम मिटा देते हैं, और ये अब हम बना लेंगे पूरा पानी के, अरे भगवान ब्लू कलर से है भैया, हाँ ये पानी बना लिया। अब देखिए क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बात करी है ना, इसका एक हिस्सा पानी के बाहर होगा और एक हिस्सा पानी के अंदर होगा। ये कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट होगा, ये देखिए दिख रहा है ना। तो ऐसा करें, जो पानी के अंदर वाला हिस्सा है उसको डॉटेड कर दें, और जो बाहर वाला हिस्सा है उसको फिक्स कर देते हैं। ये पानी के अंदर वाला हिस्सा हो गया जो डॉटेड पीले कलर से दिख रहा है ना, और ये पानी के बाहर वाला हिस्सा हो गया जो कि फिक्स्ड दिख रहा है। ये हो गया, समझ में आ गई बात। तो ये पोर्शन ऑफ द वॉल्यूम आउटसाइड हो गया और ये इनसाइड हो गया। अब इस सिचुएशन में बॉडी फ्लोट करेगी विद अ पोर्शन आउटसाइड द लिक्विड एंड अ पोर्शन इनसाइड द लिक्विड। जैसा कि मैंने आइसबर्ग का बताया था बेटा, कि आइसबर्ग पानी में फ्लोट करता है, एक हिस्सा पानी के ऊपर रहता है और ज़्यादातर हिस्सा पानी के अंदर रहता है। ठीक, तो वो वाली सिचुएशन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि हियर सिंस upthrust is greater than the actual weight of body, hence body will rise, है ना। hence, अरे हेंस तो ठीक से बना दें, हेंस हेंस, हाँ, बॉडी विल राइज सच दैट, किस तरह से, ए पोर्शन ऑफ इट विल बी आउटसाइड the liquid and a portion will be inside। एक पोर्शन आउटसाइड होगा और एक पोर्शन एंड अ पोर्शन विल बी इनसाइड द लिक्विड एज वेल, है ना। ठीक, अब कितना होगा वो डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी के ऊपर। ठीक, और जब ये फ्लोट कर रही है, तो फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब बेटा वेट और अपथ्रस्ट अब बैलेंस कर गए।
तो नाउ वेट डब्ल्यू नॉट किससे बैलेंस करेगा? अप थ्रस्ट से। तो डब्ल्यू नॉट तो सेम रहेगा, चेंज क्या करेगा? अप थ्रस्ट। तो वो बैलेंस करेगा ना। तो अब देखिए एक्चुअल वेट तो एक्चुअल वॉल्यूम हो गया, यानी कि वॉल्यूम इनसाइड प्लस वॉल्यूम आउटसाइड दोनों मिला के, ये देखो ये वाला जो वॉल्यूम है बाहर है, ये वॉल्यूम आउटसाइड हो गया, और ये जो बाहर अंदर वाला है ये वॉल्यूम इनसाइड हो गया। बेटा समझ में आ गया? तो दोनों मिला के जो वॉल्यूम हो गया वही टोटल वॉल्यूम हो गया। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय जी हो गया। ये वो एक्चुअल वेट है जो उस बॉडी का है, ठीक, जो कि वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड प्लस वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड। लेकिन अपथ्रस्ट में उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हुआ जितना वॉल्यूम वो पानी के अंदर है ना बेटा? जितना पानी के अंदर है उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस होगा। मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा यानी कि मास ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय जी यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो इस स्थिति में अपेरेंट वेट तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि अपेरेंट वेट तो नेगेटिव तब होगा जब वो बॉडी शुरुआत में रहेगी, राइज करने के बाद जैसे ही वो फ्लोट करने लगेगी वैसे ही कंडीशन दोनों की बराबर हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन यही होता है, फ्लोटेशन, ठीक। तो यहाँ पे बॉडी फ्लोट करेगी। अब इसमें यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखिए जी से जी कैंसिल हो गया तो बेटा रो अपॉन सिग्मा लिख दें। ये देखिए रो अपॉन सिग्मा बराबर वी इन अपॉन क्या हो जाएगा? वी इन प्लस वी आउट। तो क्या हम इसको ऐसे सिर्फ लिख दें कि वी इन अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी? भाई वी इन प्लस वी आउट मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो गया, ठीक। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी आर डी बेटा रो अपॉन सिग्मा होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि किसके बराबर हो गई? वॉल्यूम इनसाइड अपॉन वी, है कि नहीं? ठीक। तो अब ये रिलेशनशिप बेहद इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है ना? तो इसी को बेटा हम कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग। अब देखो बेटा आइसबर्ग का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 10% विजिबल होता है, मतलब कि अगर वी इनसाइड देखें तो वो हमारे पास 90% हो गया अंदर, 10% विजिबल है कि नहीं? अपॉन टोटल वॉल्यूम तो 100 लेंगे तो वी इनसाइड तो 90 हो गया। तो यानी कि रिलेटिव डेंसिटी आइसबर्ग की क्या आ गई? 0.9 आ गई। ध्यान रखिए ऐसे सवाल करना बेहद इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड। बेटा हमने केस नंबर 2 देखा जब रो सिग्मा के बराबर है तब क्या था, और रो सिग्मा से कम है तब क्या सिचुएशन आ गई, और उस कंडीशन में आर डी निकाल लिया। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए ये तो बातें हो गई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस बेटा पोर्शन से रिलेटेड, जो फ्लूइड का पोर्शन है उससे रिलेटेड मैंने थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया है। और बेटा नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड बेटा एनटीएससी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे फ्लूइड से रिलेटेड। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले बेटा हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, थ्योरी हमेशा रिवाइज करके ही क्वेश्चंस को करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। ये हमने फ्लूइड का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है बेटा, और अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एनटीएससी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।